राष्ट्र हेतु सर्वस्व का त्याग करने वालों में अग्रणी क्रांतिकारियों के शिरोमणि वीर विनायक दामोदर सावरकर। स्वार्थी और हिंदू द्वेषी नेताओं के कारण अधिकांश भारतीय समाज को वीर सावरकर जी के कार्य का महत्व कभी बताया ही नहीं गया। इतना ही नहीं, स्वतंत्र भारत में तो उन पर गांधी वध का दोषारोपण भी किया गया। जिन वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था, उन्हें मिली तो केवल और केवल राजनीतिक प्रताड़ना और उपेक्षा। वीर प्रसवा मां भारती के सुपुत्र का यह घोर अपमान ही है। कैसे थे सावरकर, जानना चाहेंगे ना आप? ब्रिटिश काल में राजद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा और ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन की हत्या में सहायता, इन 3 प्रकरणों में सावरकर जी को अपराधी घोषित किया गया। उन्हें 2 आजीवन कारावास अर्थात पूरे 50 वर्षों के सश्रम कारावास का दंड दिया गया। ऐसा दंड पाने वाले विश्व के एकमात्र क्रांतिकारी है विनायक दामोदर सावरकर अर्थात वीर सावरकर जी। उस समय उनकी पूरी संपत्ति भी राजसात अर्थात जब्त कर ली गई थी और उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल में रखा गया। 4 जुलाई 1911 से 2 मई 1921 इन 10 वर्षों की दीर्घ अवधि में सावरकर जी ने घोर नरक यातनाओं को सहा। सामान्य मनुष्य तो यह सब केवल देखकर ही मृत्यु का वर्ण कर लेता, किंतु सावरकर जी केवल अपने दृढ़ मनोबल के कारण ही अंडमान से जीवित वापस लौट सके। अंडमान से सावरकर जी के जीवित वापस लौटने की घटना को हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। अंडमान में सावरकर जी पर हुए अत्याचार सुनकर कोई भी भय से कांप उठेगा। ऐसा था अंडमान में सावरकर जी का जीवन। अंडमान में कैदियों को सुबह मिलने वाली कांजी में घासलेट की दुर्गंध आती थी। दोपहर के भोजन की सब्जी में कभी कन खजूरा तो कभी सांप के टुकड़े मिलते थे और उसके साथ रहते थे अधपके चावल और आधी कच्ची अथवा जली हुई रोटियां। घनघोर वर्षा में भी खुले आसमान के नीचे खड़े होकर भोजन करना अनिवार्य था। अंडमान में छिलका कूटना अर्थात नारियल के छिलके को कूटकर उसकी जटाओं से रस्सी बनाने का अति कठिन और कठोर श्रम का कार्य सावरकर जी को दिया गया था। कोल्हू की सहायता से नारियल का तेल निकालने के लिए जहां बैल को जोता जाता है, वहां सावरकर जी और अन्य कैदियों को जोता जाता था। प्रतिदिन 30 पाउंड तेल निकालना अनिवार्य था। दिन भर में उतना तेल न निकालने पर दंड दिया जाता था। निकृष्ट और अल्प भोजन, अतिश्रम इत्यादि के कारण सावरकर जी को अमांश अर्थात अल्सर और मलेरिया जैसे प्राणघातक रोग हुए। इतनी घोर यातना प्रतिदिन सहकर भी सावरकर जी ने ब्रिटिशों को क्षमा पत्र नहीं लिखा। वर्ष 1920 के आसपास उनकी मुक्ति के लिए पूरे भारत में अनेक हस्ताक्षर अभियान आंदोलन चलाए गए, परंतु इनमें गांधी नेहरू कभी सम्मिलित नहीं हुए। अंततः ब्रिटिश सरकार को जनता की इस मांग के आगे हार माननी पड़ी और सावरकर जी की अंडमान से मुक्ति हुई। वह दिन था 2 मई 1921। तत्पश्चात उन्हें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थानबद्ध किया गया। हिंदू हृदय सम्राट वीर सावरकर जी द्वारा राष्ट्रहित में किया यह असामान्य त्याग दुर्लभ है। सभी हिंदुओं की ओर से वीर सावरकर जी को शत शत नमन। आइए वीर सावरकर जी की इस उत्कट राष्ट्रभक्ति से हम सभी प्रेरणा ले तथा हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य में यथासंभव समर्पित भाव से प्रयत्न करें। यही वीर सावरकर जी के प्रति प्रत्येक भारतीय की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विभाजित होकर भी ये देश अनेक अर्थों में एक जीव, एक राष्ट्र, एक छत्र बन गया है। केवल सिंधु नदी ही इससे अलग हुई है। जब तक एक भी हिंदू जीवित है, हम उसे नहीं भूलेंगे। इस दुनिया में यदि हमें हिंदू राष्ट्र के नाते स्वाभिमान से जीवन जीना है, तो उसका हमें पूरा अधिकार है। और वो राष्ट्र
हिंदू राष्ट्र के नाम से स्थापित होगा। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में मेरी यह महत्वाकांक्षा अवश्य सत्य सिद्ध होगी। यदि वो गलत साबित हुई तो मैं पागल कहलाऊंगा, और सत्य सिद्ध हुई तो लोग मुझे दृष्टा कहेंगे। मैं अपना ये उत्तराधिकार तुम्हें सौंप रहा हूं।